हैं क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कहने को तो प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ कहने के लिए है। जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देता। ताजा मामला रायबरेली का ही देख लीजिए, जहां शोहदों ने पहले तो सिपाही की पत्नी को सरेरा छेड़ा और जब सिपाही पति ने विरोध किया तो उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। बुरी तरह से घायल होकर अस्पताल में भर्ती ये व्यक्ति यूपी पुलिस का सिपाही है और सिपाही का ये हाल किसी सड़क हादसे की वजह से नहीं हुआ, बल्कि दबंगों की पिटाई से ये हाल हुआ है। तस्वीरें रायबरेली के महाराजगंज की हैं, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले में सिपाही की पत्नी से कुछ बेखौफ शोहदों ने सरेराह छेड़छाड़ करने की कोशिश की। सिपाही ने जब इसका विरोध किया तो बेखौफ दबंगों ने सिपाही को ही पीट कर अधमरा कर दिया। तो मनीष, जहाँ मेरा रूम है गांधीनगर मोहल्ला में, औरत को चढ़ के मैडम का दुपट्टा खींच लिया और बदतमीजी करने लगा। तो बाकी सीधा थाने पहुँची, वहाँ से वो लेके और सीधा गांधीनगर मोहल्ले में आके बाइक रोक के हमें पूछने लगा कि किसकी हिम्मत हुई, मतलब जो मेरी घर मौजूद में ऊपर रूम पे गया, बदतमीजी करी। इतने में वो पीछे से लाठी डंडों से बैस थे पहले से। अब 3-4 लोगों ने शुरू में 3-4 लोगों ने आगे अपने आप में लग दिया, फिर पीछे से और लोग आ गए। घायल सिपाही महाराजगंज कोतवाली में तैनात है, जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सिपाही की पत्नी ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। थाना महाराजगंज में मोनू नाम का एक सिपाही है और जो कि अपने परिवार के साथ कस्बा महाराजगंज में रहता है। रात में उसकी पत्नी ने उसको सूचना दी कि कुछ लोग यहाँ आए हैं और जो उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस पर वो सिपाही फौरन वहाँ जो है वो चला गया और जो लोग ये कार्य कर रहे थे, जब उसने इस बात से उनसे जानकारी चाहिए और पूछताछ की तो उन्होंने उस सिपाही के साथ ही बदतमीजी की और इस संबंध में सिपाही की पत्नी की तरफ से लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें 6 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कुछ लोगों को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पीड़ित सिपाही का नाम मोनू है, जो महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले में किराए के एक मकान में पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा है। आरोप है कि कांस्टेबल की पत्नी से कई दिनों से लगातार मोहल्ले के कुछ दबंग छेड़छाड़ कर रहे थे। पत्नी ने आप बीती अपने पति से बताई तो सिपाही पति ने इसका विरोध किया, लेकिन सिपाही का विरोध करना उसे भारी पड़ गया। बेखौफ दबंगों में मानो कानून का खौफ खत्म हो चुका है। सिपाही के काम ना तो एंटी रोमियो स्क्वाड आया और ना ही स्थानीय थाने की पुलिस। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस प्रदेश में पुलिसकर्मी का ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी भला किससे मदद की उम्मीद करे। रायबरेली से न्यूज़ 18 के लिए मोहन की रिपोर्ट। और सीधा अपने सहयोगी मोहन कृष्णा के पास चलते हैं। रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहन कृष्णा। बड़े ही हैरान करने वाली ये खबर है। सोचिए सिपाही के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? क्या कर रही है रायबरेली की पुलिस? बिल्कुल मनु, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से जो रवैया रहा है पुलिस का, ऐसा लगता है कि रायबरेली में पुलिस का इकबाल लगातार कमजोर होता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब एक बच्ची जो है खो गई थी और उसका शव जो है जंगल में मिला था। और आज ये इस तरीके से जो घटना सामने आई है, जिसमें एक सिपाही की पत्नी ही अगर छेड़छाड़ की शिकार हो जाए, उसके साथ छेड़खानी हो सरेरा, और अगर उसका पति उसके बचाव के लिए आगे जाता है, कोई बात करता है, तो दबंगों के हौसले इतने बुलंद है रायबरेली में कि वो सिपाही को ही पीट देते। तो कहीं न कहीं ये बात तो मानी जानी चाहिए कि रायबरेली में खाकी का खौफ लगातार कम होता जा रहा है। मनु, बहुत शुक्रिया आपका मोहन कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायबरेली से यह हैरान करने वाली खबर आपने देखी, जहां सिपाही को ही पीट देते हैं कुछ दबंग, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। आगे बढ़ते हैं। महोबा से खबर है, कोचिंग के दौरान इंटर की छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। छात्रा के परिजनों ने एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाया है। 24 घंटे से लापता छात्रा की परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परेशान परिजनों ने दबंग आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की जाएगी, ये कहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामकथा मार्ग की ये घटना है।
इंटर की ये छात्रा है, रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। महोबा की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि शायद उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। तो महोबा से ये खबर है, एक छात्रा की, एक लड़की का रहस्यमय ढंग से यहां पर अपहरण हो गया है और परिजन जो है कह रहे हैं कि शायद उनकी बेटी को मार दिया गया है। आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। कोतवाली क्षेत्र के रामकथा मार्ग की ये पूरी घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। महोबा से ये बड़ी खबर है जहां एक छात्रा के लापता होने की खबर है। तो महोबा से खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक छात्रा लापता हो गई है, रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। ये परिजनों का आरोप है। परिजनों का यह भी कहना है कि शायद उनकी बेटी को मार दिया गया है और पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली क्षेत्र के रामकथा मार्ग की पूरी घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। वो लेटर भी आप देख रहे हैं जिसमें शिकायत की गई है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में आबादी की जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देर रात कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग, दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर हालत में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला थाना रौनाही के किठावा भग्गूपुरवा का है जहां पर आबादी की जमीन के विवाद को लेकर न्यायालय का स्थगन आदेश है। इसके बावजूद देर रात आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर दो समुदाय के लोगों में जबरदस्त लाठियां चली। हम लोग स्थगन आदेश कराएं, उसके बाद जबरदस्ती वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। बगल में दीवार तोड़ दिया, बंद कराने लिए जो कहा गया तो उन लोग आमादा फौजदारी होते हैं। यहाँ पर दो पड़ोसियों के बीच में एक विवाद हुआ इस जमीन को लेकर, जो जमीन आबादी की ज़मीन थी और जिसका ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है। और इसी को लेकर के दो पड़ोसियों के मध्य यहाँ पर विवाद हुआ जिसमें कि दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे पर रात में करीब देर रात्रि में 10:30 सवा 10 बजे के आसपास लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया। पुलिस यहाँ तत्काल मौके पर पहुंची। सीधा आपको लिए चलते हैं मुंबई जहां पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और दूसरा बॉक्स सिनेमा, आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा, इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था बीएआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो कितने पैसे दिए थे? कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविज़न पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई 100 करोड़ में जाकर पड़ता है।
तो बड़ा खुलासा करते नजर आए मुंबई पुलिस कमिश्नर। उनका कहना है कि कुछ चैनल फेक प्रोपेगेंडा चला रहे थे और टीआरपी के लिए सब कुछ किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, बदायूं से खबर है, पति पत्नी की संदिग्ध मौत, दोनों के शव फांसी पर लटके मिले हैं। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कला की एक घटना है। तो बदायूं से खबर है, जहां पति पत्नी की संदिग्ध मौत हुई है, दोनों का शव फांसी पर लटका मिला है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर में दो चचेरी बहनों ने आपस में विवाह किया तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। थाना कल्याणपुर के बाहर खड़ी ये दो लड़कियां चचेरी बहनें हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं और 6 साल से दोनों का लव अफेयर चल रहा है और अब तो इन्होंने शादी भी कर ली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो इन दो चचेरी बहनों ने 7 जन्म तक साथ निभाने की कसमें खा ली हैं। दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की है और मंदिर में जाकर विधि विधान से शादी भी की है। हम कानपुर के रहने वाले हैं। ये अपनी मर्जी से आई यहाँ पे और ये मतलब कि हम लोग 6 साल से रिलेशन चल रहा है और फिलहाल ये है कि घर की दवाओं में शादी की गई थी और फिर कोर्ट मैरिज शादी की, फिर मंदिर में शादी की। फिर उसके बाद इनकी जो बड़ी मम्मी है बर्राचार में जो रहती है, उन्होंने मेरे पापा के खिलाफ एप्लीकेशन लिखवा दी है किडनैपिंग केस। कानपुर में लगातार समलैंगिक विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। समलैंगिक शादी करने वाली इन दो लड़कियों को उनका घर, परिवार और समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। दोनों के बीच बीते 6 साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन ये रिश्ता दोनों ही परिवारों को मंजूर नहीं था। पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर में रहने वाली कंचन और सुमन का है। कंचन प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और उसकी चचेरी बहन सुमन बस्ती जिले की रहने वाली है। कंचन और सुमन के बीच दोस्ती 6 साल पहले एक शादी समारोह में हुई थी और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई। ये जाति की लड़की है, सभी जाति की लड़की है। नहीं पटदार की। अब क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, हमको सुरक्षा मिले। दोनों ने ही अपने अपने परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दोनों परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। ऐसे में कंचन के प्यार में पागल सुमन बस्ती जिले से भागकर उसके पास आ गई और बीते 3 अक्टूबर को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। तस्वीरों में दिख रहा ये शादीशुदा जोड़ा गुमटी में किराए का कमरा लेकर रह रहा था। कई दिनों बाद जब सुमन नहीं लौटी तो सुमन के परिजनों ने बस्ती के स्थानीय थाने में बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई, तब जाकर इनका पता चल सका। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की धारा 377 से हटा जरूर दिया है, लेकिन भारत सरकार ने समलैंगिक विवाह को अब तक कानूनी मान्यता नहीं दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट मैरिज कर चुकी इन चचेरी बहनों की जिंदगी अब इन्हें कहां लेकर जाती है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से शाम की रिपोर्ट। बस्ती से खबर है, यहां भैरवपुर गांव में प्रधानी चुनावी रंजिश देखने को मिली, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, हवाई फायरिंग तक की गई। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के 18 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ी, बाइक और जेसीबी मशीन भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ियों की हालत देखकर आप अंदाजा लगाइए कि दोनों पक्षों के बीच किस तरह से जबरदस्त ये भिड़ंत हुई होगी। पानी के लेके और रंजीत सिंह कुछ गुंडन के लेकर हमारे घर में हमला करें, गाड़ियां के शीशे फोड़े और हम हमारे घर के वालन के पूरे मार के घायल कर दिए हैं। लाठी लेकर उनके मारे और किससे मारे? कई बार फायरिंग किया है आपके ऊपर। चंदौली में चकिया और शहाबगंज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार किया गया है, जबकि बदमाश के 2 साथी फरार हो गए हैं। पकड़ा गया बदमाश यूपी और बिहार में हत्या, लूट, डकैती समेत 2 दर्जन उस पर मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने चोरी की एक गाड़ी भी बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया।
कानपुर में सट्टेबाजों को छुड़ाने के लिए कई लोगों ने थाने का घेराव किया। मामला नजीराबाद का है, जहां पुलिस ने छापा मारकर कई सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि सट्टेबाजी में सियासी दलों के लोग भी शामिल हैं, जिसको लेकर उनके समर्थकों ने नजीराबाद थाने का घेराव किया है। फतेहपुर में एक छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। छात्रा का शव खेत में पड़ा मिला है। घटना मलबा थाना इलाके के कसरवा गांव की है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं परिजनों ने इस मामले में एक नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रशासन अब अतीक को एक और बड़ी चोट देने की तैयारी में है। इसके तहत अतीक गैंग के जो तकरीबन 100 सदस्य जमानत पर जेल से बाहर हैं, उनकी जमानत निरस्त कराकर दोबारा जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले उन लोगों को जेल भेजा जाएगा जिनके खिलाफ ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वे जमानत मिलने के बाद भी आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का, प्रशासन का, कि जिससे जो लोग बेल के बाद फिर अपराध में लिप्त रहे हैं वो उनके बेल कैंसिल हो और वो लोग जेल में रहें, जिससे लोग उनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है, उनके जो ट्रायल्स हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हों। बरेली के दामोदर पार्क में 70 साल के बुजुर्ग पिछले 16 दिनों से अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। पीड़ित नरेश पाल गुप्ता का आरोप है कि उनकी करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है। साथ ही अवैध रूप से बेची गई जमीन पर लोगों ने मकान बनवाकर रहना भी शुरू कर दिया है, जिससे जमीन का कब्जा मुक्त कराना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं की गई। 3 बार प्रधान रह चुका हूँ गांव का। अब इस समय ये स्थिति हो गई है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में मुझे अनशन पर बैठना पड़ा है। और जब तक मेरी ज़मीन मुक्त नहीं होती है भूमाफिया से, तब तक मेरा अनशन जारी, चाहे कोई भी मेरी किसी भी हालत हो जाए। लोग पहले भी कर चुके हैं। उसमें ये पाया गया है कि इन दोनों के जो नंबर्स हैं, खेत हैं, आपस में मिले हुए हैं और उसमें दोनों ही पक्षों द्वारा सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया है और दोनों ही पक्षों के पास सिविल कोर्ट से स्टे है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।